वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा हम देख रहे हैं अभी अटेंडेंस के दृष्टिकोण से, मेरे को पता नहीं है कि जो लोग आए हैं राज, आंचल और आदित्य, इसमें से कितने लोग एनडीए के लिए सोच रहे हैं, और जो सोच रहे होंगे एनडीए के लिए वो आए या क्यों नहीं आए मेरे को पता नहीं है। एनीवे, जैसा हम हर एक बार कहते हैं कि ये वानप्रस्थ पुनरुत्थान या कोई जरूरी नहीं है कि इसी संस्था से जुट के किया जाए। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह पे, अपने अपने कैपेसिटी के अंदर ये काम समाज को वापस देने का काम करते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र के क्यों न हो। कुछ न कुछ है आपके पास जो आप दूसरे को दे सकते हैं। अब हम आते हैं आज के लिए। तो आज पहले हम 2-3 बार स्क्रीन शेयरिंग करेंगे और चेंज करते रहेंगे, क्योंकि उस तरह से हमको दिखाना है। तो पहले हम शेयर करते हैं विंडो, और ये देखा तो दिखाई पड़ रहा है सबको? ये आ गया या नहीं आया? दिखाई पड़ रहा है। सुकुमार जी, एक जैसा लोगों को बता दीजिएगा कि एनडीए क्या होता है। जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो बच्चों को पता नहीं होगा, मतलब जो नहीं उसके लिए सोचे हैं उनको पता नहीं होगा। नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, उसका मेन बिल्डिंग ये है। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है सूडान ब्लॉक, और मैं व्यक्तिगत से एनडीए का कैडेट रहा हूं, इसलिए यहाँ पे हम लोग रहे हैं। इसका नाम है, इस बिल्डिंग का, सूडान ब्लॉक। क्यों इसका नाम है सूडान ब्लॉक? कि जब भारत स्वतंत्र हुआ 1949 में, एनडीए शुरू हुआ है 1949 में, तो उसमें सूडान एक प्रॉस्परस देश था और उसने भारत को पैसा दिया था इसको बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम है सूडान ब्लॉक। तो ये एक इतिहास के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं आज सूडान कहाँ और भारत कहाँ है, और 1949 में सूडान हमको मदद कर रहा था। आगे चलते हैं। ये एक वीडियो है जो कि आपको यहाँ नहीं सुनाई पड़ेगा, इसलिए मेरे को स्क्रीन शेयर बंद करके फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ताकि आप ये सुन सके। ज्यादा देर नहीं करेंगे, 2-4 करीब 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा प्ले करेंगे। तो पहले इसको हम शेयर बंद करते हैं। आपको मालूम है ना, ऑडियो नहीं जाता है अगर हम विंडो शेयर करें, तो इसलिए हमको एज शेयर करना पड़ेगा। तो फुल फॉर्म जो बताया ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये डिस्कवरी चैनल वालों ने बनाया है, और ये पार्ट 1 है। इसका मतलब दूसरा भी पार्ट है, हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ देर हम देखेंगे। आपको आवाज सुनाई पड़नी चाहिए जब मैं इसको प्ले करूंगा, तो करेक्ट। At the crack of dawn, the campus of the National Defense Academy comes alive. Columns of cadets charge out to the quarterdeck, chanting their drill commands. The chorus resonates across the stillness of the campus. India has the 3rd largest army, 4th largest air force, and the 7th largest navy in the world. This is the world's first tri-service training academy that creates gentlemen and warriors. Welcome
to the NDA. अगर और देखना है तो बात करें तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मैं इसको बंद करता हूं। अभी तक जो देखे आपको तो 30 सेकंड का था, 44 सेकंड हुआ है। तो एनडीए में कितने लोग जाना चाहते हैं हर एक साल? 2 बार परीक्षा होती है, एक बार अप्रैल में, दूसरे बार सितंबर में। डिटेल हम आगे बताएंगे। और कम से कम कुछ लाख लोग हिस्सा लेते हैं एग्जाम में, और वैकेंसी केवल 390 है। और आजकल जब से गवर्नमेंट ने कानून बनाया है कि लड़कियां भी जा सकती है, तो 31 गर्ल कैडेट है और 390 टोटल स्ट्रेंथ है। अब थोड़ा कम बेसी हो गया होगा, बट इतना ही लोग जा पाते हैं आउट ऑफ लैक्स ऑफ पीपल जो एग्जाम देते हैं। तो ये एग्जाम मेरे दृष्टिकोण से आईएएस एग्जाम से ज्यादा टफ होता है। जो कंपैरिजन है, आईएएस मतलब केवल आईएएस नहीं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सब मिला करके। और ये बहुत टफ एग्जाम होता है। और यहाँ पे जो जाते हैं बच्चे कम उम्र के होते हैं, और वो जब निकलते हैं वहां से 3 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वो देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं और एजुकेटेड जेंटलमैन, फिजिकली टफ लोग होते हैं। अब मैं वो स्क्रीन शेयर बंद करना चाहता हूँ, ये अब लिंक मैं दे दूंगा जिसको देखना, और या गूगल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। अब मैं अपना पावर पॉइंट पे जाऊंगा और वहां से सेशन शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मैंने दिखाया 45 सेकंड के लिए। अब मेन उद्देश्य आज का केवल इतना ही है कि हम कैसे एनडीए पहुंचे। तो एनडीए पहुंचने के लिए आपको 3 एग्जाम पास करना पड़ता है। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, जो यूपीएससी सब लोग जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पूरे दुनिया में विख्यात है कि यूपीएससी बहुत इम्पार्शियल एग्जाम करता है। मतलब इसमें कोई भी पैरवी, करप्शन, घूस का चक्कर नहीं है। जो लोग पास कर जाते हैं यूपीएससी में, उनको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी, एक सेकंड कोई आ रहा है, तो एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बहुत जगह है, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, ऐसे ऐसे करके, देहरादून, वहां पे उनको भेजा जाता है। और वहां एक तरह का करीब 5 दिन का टेस्ट होता है। और उसको क्वालिफाई करते हैं, उनका मेडिकल होता है। और मेडिकल आर्मी के लिए अलग, नेवी के लिए अलग, और एयरफोर्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, लेकिन मेडिकल एक ही साथ होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि एनडीए तीनों सर्विसेज आर्म्स के लिए कॉमन ट्रेनिंग ग्राउंड है, और दुनिया में करीब ये इकलौता है। किसी और देश में तीनों सर्विसेज के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो सर्विसेज में लोग होते हैं, डिफेंस सर्विसेज में, अगर वो एक साथ एनडीए के हैं तो उनमें तालमेल ज्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे आज के दिन में जो हमारे नेवल चीफ हैं, जिनका नाम हरि कुमार है, या एयरफोर्स के चीफ हैं चौधरी साहब, या सीडीएस है, ये तीनों जूलियट स्क्वाड्रन, एनडीए में जो होता है उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं जहां कैडेट रहते हैं। ये तीनों जूलियट स्क्वाड्रन के हैं। हरि कुमार और चौधरी जी 61st एनडीए के हैं, 61st एनडीए कोर्स। और जो सीडीएस साहब हैं वो 58 एनडीए के हैं,
मतलब सीडीएस साहब लेफ्टिनेंट जनरल ही थे, वो चीफ नहीं बने, और वो 58 एनडीए के हैं। मैं इन तीनों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि तीनों के तीनों जूलियट स्क्वाड्रन के हैं। मैं जूलियट का स्क्वाड्रन का हूं, तो मेरे स्क्वाड्रन के हैं, और मेरे से 6 महीना सीनियर है नेवल चीफ, और 6 महीना सीनियर है एयरफोर्स चीफ, और जो सीडीएस हैं वो 2.5 साल सीनियर हो गए। वो 58 के हैं और मैं 62 का हूं। आज का जो विषय है वो केवल रिटन टेस्ट के बारे में है। चूंकि एसएसबी और तरह के एंट्री के लिए भी होता है और मेडिकल, जैसे कि कोई डायरेक्टली ओटीए जाते हैं, जैसे तिवारी जी यहाँ पे हैं, वो ओटीए से आए हैं, तो उनके लिए भी एसएसबी होता है। कोई इंजीनियरिंग करके ज्वाइन करता है डायरेक्टली आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ओटीए मतलब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि चेन्नई में है, और एक नया खुला है गया में, और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है। सबके लिए एसएसबी होता है, सबके लिए मेडिकल होता है, इसलिए ये दोनों हम अलग से कवर करेंगे। आज हम केवल रिटन टेस्ट करेंगे, वो भी केवल एनडीए के लिए, तो स्कोप अपना छोटा है। तो ये रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा, साल में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर में। क्लास 12th जो क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाइड कर सकते हैं एंट्री के पहले, मान लो कि अगर अप्रैल में एग्जाम दिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। 12th ग्रेड में है, आपने अप्रैल में एग्जाम दिया, लेकिन अप्रैल में यूपीएससी का एग्जाम में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका मेडिकल और एसएसबी होगा, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे जुलाई महीने में, तो 3 महीने का समय है, तब तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप एग्जाम अप्रैल में दे सकते हैं, जुलाई में एडमिशन के पहले, एनडीए में एडमिशन के पहले आपके पास डिग्री आ जाएगी। 2 पेपर होता है इसमें, और दोनों एक ही दिन होता है। सो मॉर्निंग में एक पेपर होगा और आफ्टरनून में दूसरा पेपर होगा, वो आगे में लिखा हुआ हूँ। यहाँ पे देखिए, मैथ्स का जो पेपर होता है वो 2 बजे से 4:30 बजे शाम को होता है, और जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो 10 बजे से 12:30 बजे होता है। मैथ्स पेपर 300 नंबर का होता है, और सिलेबस मुख्यतः 12वीं क्लास सीबीएसई के 12th ग्रेड का सिलेबस होता है, और काफी डिटेल सिलेबस होता है। 120 क्वेश्चन होता है, और 120 क्वेश्चन है, कितना समय है? 2.5 घंटे। तो आपको मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, 120 क्वेश्चन मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटा, तो आपको 2.5 घंटा ही समय मिला है, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा समय मिलता है आपको, उतना आपको प्रश्न सॉल्व करना है। तो 120 क्वेश्चन गुना 2.5 2.5 300 हो जाता है, तो 300 मार्क है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3, जो भी नंबर है उसका 1/3, मतलब 0.83 मार्क्स नेगेटिव होता है। जीएटी में मुख्यतः ये 3 चीजें होती हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, और समय कितना है? 150 मिनट, पर क्वेश्चन 1 मिनट। इसके एक सही आंसर के लिए 4 मार्क्स और गलत आंसर के लिए 1.33 मार्क्स। लेकिन अगर आपने आंसर अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, न मिलेगा ऑब्वियसली। सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये ऑनलाइन नहीं होता है, ये फिजिकली प्रेजेंट होकर के ही आप दे सकते हैं। पेपर और पेन ले जाइएगा, और वो सर्किल करना पड़ेगा पेंसिल से। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है, तो आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें आपको मांगना नहीं पड़ेगा मेरे को अंग्रेजी में दो, हिंदी में दो, कुछ नहीं, उसमें दोनों में क्वेश्चन लिखा ही रहता है। आपको जो चूज करना है वो चीज की, ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन अंग्रेजी में कीजिए और 3 हिंदी में कीजिए, वो नहीं, कोई एक चूज कीजिए, वही कीजिए। मैथ्स में ये ब्रेक डाउन है, कैलकुलस का 35, और ये ब्रेक डाउन आप देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का 10, अलजेब्रा का 30, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का ये
ये सब समझ में आता है आप लोग को? ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ब्रेक डाउन, लेकिन हिंदी में आपको समझ में आना चाहिए, आता होगा मेरे ख्याल से। किसी कोई प्रश्न है इस टॉपिक पे, हमने सिलेबस पे? नो सर। ओके गुड। हाँ निकिता बोलिए। तो आपको समझ में आता है ये कहना चाह रही हैं? ओके वेरी गुड। हाँ सर। ये प्रश्न है निकिता? नो सर। ओके वेरी गुड। तो देखिए मोटा मोटी है कि आपको कैलकुलस में और अलजेब्रा में ये दो में ज्यादा मार्क्स है, बाकी में थोड़ा कम कम मार्क्स है, लेकिन इजी भी है आंसर करना। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी का जल्दी मिल जाता है, अलजेब्रा में थोड़ा समय भी लगता है, कैलकुलस में और समय लगता है। तो आपको इस तरह से तैयारी करना। सिलेबस क्या है? 12th ग्रेड का सीबीएसई का सिलेबस है। उसके बाद जीएटी में जैसा बताया था, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और साइंस, ये 3 होता है। इंग्लिश 150 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स कितना है? 600। उसमें 1/4 इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश में इस तरह के चीजों को पूछा जाता है। तो जो तिवारी जी के साथ पढ़ रहे हैं, आपको बहुत बार उन्होंने वर्ड का मीनिंग, कंप्रीहेंशन ये सब करवाया है। तो ये एक सेकंड, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? तो ये चीजें अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो हम लोग स्पेशल फोकस करके एक इंग्लिश क्लास इसी पे केवल कर सकते हैं, इसी को कवर करते हुए, लेकिन उसके लिए आपका बैकग्राउंड उस लेवल का होना चाहिए। अगर उस लेवल का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर मुश्किल है। अब देखिए, एग्जाम का पेपर हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है, लेकिन इंग्लिश टेस्ट हिंदी में नहीं हो रहा है, ये टेस्ट अंग्रेजी में ही होगा। ये डिफरेंस समझ रहे हैं? आपकी पेपर आपको हिंदी में रहेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा अंग्रेजी में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हिंदी वाला इडियम और फ्रेजेस पूछने लगे कि गंगा उल्टी बहती है, इसका मतलब बताओ, वो नहीं पूछा जाएगा। या सुख का एंटोनिम क्या है? दुख, वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें मुश्किल सबसे कठिन होता है स्पॉटिंग एरर, थोड़ा ज्यादा टफ होता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन भी टफ होता है। ये दोनों तो थ्योरेटिकल है, फटाफट आ जाएगा आपको। ये भी जनरली उतना टफ नहीं होगा। टफ जनरली स्पॉटिंग एरर और कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये दो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन वो तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कि जीके और जनरल साइंस का ब्रेकडाउन हर एक साल चेंज होते रहता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का 100 नंबर होगा, जनरल साइंस का कुछ होगा, चेंज होते रहता है। लेकिन ये सब केमिस्ट्री आपको आना चाहिए, जनरल साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी का कुछ कुछ हिस्सा आता है। बायोलॉजी उतना हेवी नहीं होता है, बहुत लाइट होता है, ये काफी होता है। और ज्योग्राफी और करंट इवेंट, करंट इवेंट के लिए आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब पढ़ते रहना चाहिए, न्यूज सुनते रहना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है कि ये 3-4 लिंक मैंने यहाँ दिया है, जो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, और आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे एजेंसी हैं जो ये सब ट्रेनिंग देते हैं, और वो उनका व्यवसाय है, इसलिए काफी अच्छा वेबसाइट बनाया हुआ, सब डिटेल उस पर दिया हुआ है। तो मैं स्क्रीन वो वाला शेयर करता हूँ और वेट करता हूँ आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। तो देखिए, ये भी एक व्यवसाय है, वेदांतु एक व्यवसाय है, उसका ये एग्जाम है, नाम वेबसाइट है जो एनडीए रिलेटेड है। तो ये भी आपको सब कुछ बता रहे हैं।
एनसीईआरटी का सिलेबस, सीबीएसई का सिलेबस, ओवरव्यू में जो भी है डिटेल पूरा दिया हुआ है। तो मैं इसको लिंक डाल दूंगा, लेकिन इसके बारे में बात करने की जरूरत मेरे को नहीं लगता है, लेकिन अगर प्रश्न होगा तो हम लोग देखेंगे। उसी तरह ये है टेक्स्ट बुक अलग वेबसाइट है, इनका भी बिजनेस है, तो ये भी सब कुछ दिए हुए हैं। उसी तरह ये शिक्षा है, इसका भी बिजनेस है, बायजू का भी होगा। इस तरह करके हर एक लोग जो भी ये व्यवसाय करते हैं वो ये सब पूरा डिटेल यहाँ देते हैं। एंड दे हैव लॉट ऑफ सैंपल पेपर्स आल्सो, सभी को सैंपल पेपर है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से मैं खत्म करता हूं। अब